आप लोगों को प्रणाम। राधे राधे। बाइबल में लिखा हुआ है कि सुई के छेद से ऊंटों का काफिला निकल सकता है, लेकिन कोई भी धनवान व्यक्ति अपने धन का मुंह छोड़कर ईश्वर की तरफ नहीं जा सकता। संत भी दो तीन प्रकार के होते हैं। एक संत वो होता है जो भगवान के पास भेज देता है, भगवान का पता बता देता है। एक संत वो होता है जो भगवान के पास लेकर चला जाता है। जैसे हनुमान जी थे, तो हनुमान जी भगवान को सुग्रीव के पास लेकर चले गए थे, सुग्रीव को लाए नहीं। तो इस तरह का संत मिल जाए तो हम लोग का भी कल्याण हो जाए। भक्ति मार्ग पे ही चर्चा चले। भक्ति मार्ग हम लोग के लिए सरल भी है। थोड़ा सा कामनाओं का इसमें जरूर त्याग करना पड़ता है, क्योंकि संसार का बोझा सर पे लेके ईश्वर की तरफ हम नहीं चल सकते। वहाँ थोड़ा खाली चलना ही ठीक रहता है, तब थोड़े स्पीड में पहुंचेंगे। यदि हिमालय पहाड़ पे चढ़ना हो और हम अपने सर पर 50-100 किलो का बोझा रख लें तो बहुत कठिन होता है चढ़ना। ऐसे तो ऐसे ही चढ़ना कठिन है, और बोझा रख लिए तो और भी चढ़ना कठिन हो जाए। जो भक्तिहीन पुरुष हैं, गोस्वामी जी एक जगह बड़ी कड़ी फटकार लगाए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जास न रेखा, जाए जियत जग में महिभारू, जननी जौवन विटप कुठारू। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो संत समाज में कभी उपस्थित न होता हो, संत समाज के रजिस्टर में जिनका नाम दर्ज न हो, और राम भक्तों से भी कभी जो न मिलता हो, कभी उसके पास बैठ कर न भगवान की कथा सुनता हो, तो पृथ्वी का भार बन के केवल घूम रहा है। तो उसी प्रकार से है जैसे अपनी माता के यवन रूपी बीज को कुल्हाड़ी से काटने का काम केवल कर रहा है। रामायण में भी भगवान ने सबरी को भक्ति का उपदेश देते समय कहा है, भक्तिहीन नर सोहि कैसे बिन जल बाधित देखिए जैसे। जो भक्तिहीन मनुष्य है वो ठीक उस बादल के समान है जिस बादल में जल न हो। जिस बादल में जल न हो उसका कोई महत्व नहीं होता है। उसको एक जरा सा भी हवा का झोंका तितर बितर कर देता है। उसी प्रकार से जिस मनुष्य में भक्ति न हो, काल का प्रवाह तितर बितर कर देता है, उसका नामो निशान संसार में नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो तुलसीदास जी के समय में, मीरा जी के समय में, कबीरदास जी के समय में ऐसा नहीं था कि उस समय बड़े बड़े धनवान व्यक्ति नहीं थे, बड़े बड़े कारखाना फैक्ट्री चलाने वाले नहीं थे, लेकिन आज उनका कहीं नामो निशान भी नहीं। नामो निशान केवल भक्तों का रह जाता है इस संसार में। इसलिए भक्ति मार्ग का सहारा बस लेना चाहिए, थोड़े से अपने अज्ञान को कम करना चाहिए। रामायण में तो काकभूषण जी ने यहाँ तक कह दिया है कि राम भगति मणि उर्वश जाके दुख लवलेशन सपने हो ताके। राम नाम की भक्ति मणि जिसके हृदय में निवास करती है, अरे जागने पर तो छोड़ दीजिए, वो अगर सोया भी हुआ तो स्वप्न में भी उसके पास सुख नहीं आ सकता। और ये फैक्ट है, एकदम फैक्ट। काकभूषण जी ने यहाँ तक भी कह दिया है, राम भगति मणि, राम भगति मणि अति सुंदर, बस ही गर्भ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति चाहि न कछु दिया गतिमात। राम नाम की भक्ति मणि जिसके हृदय में रहती है, वह हृदय ऐसे ही प्रकाशित रहता है। उसके हृदय को दिया घी बाती की जरूरत नहीं पड़ती। तो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, और भक्ति ही भगवान को पसंद भी है। इसलिए 3 प्रकार के संसार में लोग बताए गए, एक बार चर्चा हो चुकी है। 3 प्रकार के लोग संसार में हैं, तीनों के लिए अलग अलग मार्ग हैं। जैसे जो टोटल विरक्त हो उसके लिए ज्ञान मार्ग है, जो टोटल आसक्त हो उसके लिए कर्म मार्ग है, और जो न ज्यादा आसक्त हो न ज्यादा विरक्त हो उसके लिए भक्ति मार्ग है। तो टोटल विरक्त तो संसार में कोई मिलेगा नहीं, टोटल आसक्त भी कोई नहीं मिलेगा, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ऐसी किसी के पास कोई वस्तु नहीं है जिसको लेके वो 24 घंटा पड़ा, वो उस वस्तु को छोड़ नहीं रहा, काम करने तो जा ही रहा। तो न टोटल आसक्त कोई मिलेगा, न टोटल विरक्त कोई मिलेगा, ले दे के बचे ये बीच वाले, न ज्यादा आसक्त न ज्यादा विरक्त, भक्ति मार्ग में। अब भक्तों के प्रकार भी भागवत में बताया गया। सबसे पहले तो ये बता देना जरूरी है कि
भक्तों के प्रकार भी 3 प्रकार के भागवत बताए गए हैं। तो संत लोग अपनी अपनी परिभाषा से कई तरह के बताते हैं, लेकिन मूल भागवत में 3 बताए गए। पहला बताया गया है, ये नवयुगेश्वर कहते हैं, राजा निमिष कहते हैं, न काम कर्म बीजा नाम यस चेतसी संभव वासुदेव क नील स वै भागवतोत्तम। जिसके चित्त में कभी विषय भोग की कामना उत्पन्न नहीं हुई, कह रहे हैं नवयुगेश्वर के राजन, जिसके चित्त में कभी विषय भोग की कामना नहीं जगती है, जिसके मन कभी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है और वासना का बीज अंकुरित नहीं होता है, और जिसका चित्त हमेशा भगवान के स्मरण में स्थित रहता है, निरंतर स्मरण में रहता है, वो 1 नंबर का उत्तम भागवत उसको बता रहे हैं। इवन यहाँ तक बोले हैं कि त्रिलोक की लक्ष्मी भी मिल जाए, त्रिलोक की लक्ष्मी मिल जाए जिस भक्त को, उसके बाद भी वो भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता है, भगवान को 1 सेकंड के लिए भूलता नहीं है, वो भागवतोत्तम है, भागवतों में सबसे उत्तम। आगे कहते हैं कि सर्वभूतेषु यह पश्यत भगवत भाव मात्मनः भूतानि भगवत यात मन एष भागवतोत्तम। कहते हैं कि जो सभी पदार्थों में, सभी जीवों में कहीं भी कम बेसी न देखकर एक समान परमात्मा को देखता है, अर्थात सभी पदार्थों में, सभी जीवों में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सभी पदार्थों और सभी जीवों को एक समान देखता है, वो भागवत उत्तम है, भागवतों में सबसे उत्तम। मध्यम भागवत बताया गया है, ईश्वरे तद दिनेश बाल से सत्य प्रेम मैत्री कृपा पक्षो यह करो स मध्यमा। मध्यम भक्त वो है जो भगवान से प्रेम करता है, अपने से बड़े संत महात्माओं का आदर सम्मान करता है और अपने से बराबर वालों में मैत्री का भाव रखता है और अपने से छोटे यानी अज्ञानियों दुखियों पर कृपा करता है और दुष्टों से उदासीन रहता है। देखिए, भगवान, संत भक्त जो है भगवान के हृदय से उत्पन्न हुए, और भगवान के जो दुराचारी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, राक्षस लोग हैं, वो भगवान के पीठ से उत्पन्न, तो दोनों तो भगवान से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पर नवयुगेश्वर कहते हैं कि दुष्टों का भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनको प्रणाम करके और उनसे उदासीन रहना चाहिए, उनसे दूर हट जाना चाहिए। ये 2 नंबर का भक्त है। और 3 नंबर का भक्त बताया जा रहा है, काम कर्म बीजा नाम, सॉरी 3 नंबर का भक्त वो है कि अर्चया में हरे पूजा, अर्चया में हरे पूजा यह सदय हति तद भक्त सुचान्य स भक्त प्राकृतिक स्मरता। 3 नंबर का भक्त वो है जो केवल मूर्ति पूजा में लगा रहता है। मूर्ति पूजा तो श्रद्धा से करता है, लेकिन अपने से बड़ों में यानी संत महात्माओं का या भक्तों का वो आदर निरादर या सेवा नहीं करता है, तो वो 3 नंबर का भक्त है। हालांकि 3 नंबर का जो भक्त है केवल मूर्ति पूजा में रहते हैं और उनके अंदर किसी तरह का परिवर्तन तो आता नहीं है, वो तो बस जाएंगे वैसे ही मंदिर से आ जाते हैं, तो वो ले ले के बराबर ही रहते हैं, तो एक तरह से वो भक्त है ही नहीं है, अभक्त है, विभक्त है। अब भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, यश अस इवृत्ति संकल्प प्राणो इंद्रिय प्राणो मनेन्द्रियाम। भगवान कहते हैं कि उद्धव, जिनके संकल्प, जिनके मन प्राण बुद्धि के संकल्प के बिना ही उनकी चेष्टाएं होती हो, मैंने जिनका मन के बुद्धि के अंदर कोई संकल्प चेष्टा ना होती हो, तो वो शरीर में रहते हुए भी उनके गुणों से मुक्त है। अर्थात गुण जो है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, फिर इंद्रियां कर्म करती हैं। तो ये तीनों गुण तब समाप्त हो जाते हैं जब इंद्रिय प्राण मन बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती, बिना संकल्प के जब होने लगे तो समझिए कि वो व्यक्ति तीनों गुणों से मुक्त है, मतलब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से वो मुक्त हो गया। आगे भगवान उद्धव जी से बोले हैं कि कर्माणि दुखोदरकाणी कुर्वन् देहने तर्पणा। भगवान कहते हैं कि बहिर्मुखता वाले सकाम कर्म जितने भी हैं, बहिर्मुखता वाले सकाम कर्म जितने भी हैं, उनका फल दुख ही है। जो अपने शरीर में ही अहंता ममता कर लेता, अहंता ममता का मतलब ये हुआ कि मैं शरीर हूं ये मान लेता है और उसी से आसक्त हो जाता है, उसी से ममता मोह कर बैठता है। तो भगवान कहते हैं कि
बहिर्मुख से काम करने वाले जितने भी कर्म है उनका फल दुख ही है। और जो इस जीव शरीर में ही अहंता ममता कर बैठता है उसको बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। तो उद्धव, हे उद्धव, एक मित्र धर्म प्राणी को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? सुख तो उसी को प्राप्त हो सकता है जो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाए और वहां से वो हट जाए। तो ये भगमात्र भक्ति ही है जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, जरा मृत्यु के चक्कर से मुक्ति दिला सकती है। इसलिए हमें बड़े ध्यान से इस तरफ बढ़ना चाहिए। अब चलते हैं थोड़े गीता में। गीता में 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि केवल जो मेरी ही लगाए, केवल जो मेरी ही शरणागत होते हैं उन्हीं की माया निर्मित होती है। भगवान कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये त्रिगुणमयी अर्थात सत्य रज और तम ये धारण करके जो रहती है ये मेरी दैवी माया है। इसको बड़े से बड़े बलवान पार नहीं पा सकते। इसको वही पार पा सकता है जो केवल मेरे ही शरण में ही लगा हुआ ही। इसलिए गीता में तो एक जगह भगवान ने एक जगह ये भी कहा है कि यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्या जिनोपिमाम। भगवान कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और मुझे पूजने वाले तो मुझे ही प्राप्त। तो भगवान कहते हैं कि जब तक कोई मेरी ही शरण स्वीकार नहीं करता है तब तक ये माया जाने वाली नहीं है। इसलिए ज्ञानियों की, बड़े बड़े ज्ञानी भी हैं, उनकी माया निर्मित नहीं होती क्योंकि वो अपने ज्ञान के बल पर ही चलते रहते हैं। और यहाँ ब्रह्म लोक तक भी प्राप्त हो जाता है तो ब्रह्म लोक तक भी माया का अधिकार है। इसलिए ब्रह्म लोक तक भी पाना हमारे लिए कोई सुख कारक नहीं, कोई सुख का विषय नहीं। हमें दुख से तभी छुटकारा पा सकते हैं जब हम भगवत धाम पाए, भगवान का परम पद पाए या भगवान का प्रेमा भक्ति पाए। ये जो हम लोग कर रहे हैं इसको साधन भक्ति कहते हैं, लेकिन इसके बाद एक प्रेमा भक्ति का हृदय में उदय होता है जो भगवान द्वारा दिया जाता है। भगवान सब कुछ दे देना चाहते हैं लेकिन प्रेमा भक्ति नहीं देना चाहते, क्योंकि प्रेमा भक्ति देने का मतलब हुआ कि वो भक्त के अंडर में हो जाते हैं और भक्त के पीछे पीछे अब उनको चलना पड़ता है। पहले भक्त उनके पीछे चलता है और फिर भक्त के पीछे उनको चलना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि बड़े से बड़े ज्ञानियों की भी माया निर्मित नहीं होती है, बड़े भक्तों की ही माया निर्मित होती है, मेरे ही शरण में आ जाते हैं। उनके शरण आने का मतलब क्या हुआ? उनकी हर बात को हम माने, उनके हाँ में हाँ हम मिलाएं, वो जो बोले हैं उसमें हम किंतु परंतु न करें, ये शरणागत हुआ। शरणागत का मतलब केवल माथा टेकना या साष्टांग प्रणाम करना नहीं। रामायण में भी भगवान ने इस बात को कहा है कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। काकभूषणी से बोले हैं कि मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो मेरी बातों को मानता है, इसके अलावा जो किसी कर्म में लगा हुआ है तो वो मेरा प्रिय नहीं होता। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि भक्ति ही न बिरंच की कोई सब जीव ही सम प्रिय मोहि सोई भक्तिवंत ते नीचो प्राणी मोहि प्राण प्रिय समम बानी। भक्ति ही अगर ब्रह्मा भी है तो मेरे प्रिय नहीं, और भक्ति करने वाला अगर नीच प्राणी भी है वो मेरा प्राणों के समान मुझे प्रिय है। ये भगवान कह रहे हैं काकभूषणी। तो भगवान के ही शरणागत होना चाहिए। ये बात भगवान यहाँ बोल रहे हैं, भागवत में उद्धव जी से भी इस बात को भगवान ने कहा। भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि तस्मात् मुक्त बहुत सृजि प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च सुतमेव च माम एकमेव शरणमत्मानं सर्वहि नाम या ही सर्वात् भावेन मया स्या है कुतो भय। भगवान कहते हैं कि उद्धव, तो सब धर्म सब कर्म को छोड़कर केवल एक मेरी ही शरण को संपूर्ण रूप से ग्रहण कर, तो मेरी शरण ग्रहण करने से सर्वथा निर्भय हो जाए। अर्थात भगवान का चरण कमल पकड़ते ही हम निर्भय हो जाते हैं। हमारे ऊपर न तो माया का मृत्यु का भय तलवार लटकेगा ना और किसी भी चीज का भय का तलवार हमारे ऊपर लटकता रहे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो दैवी माया है, त्रिगुणी माया, ये बड़ी ही विकराल है, बड़ी ही प्रचंड है, बड़ी बलवान है, तो कोई नहीं पार पा सकता है। इसको वही पार पा सकता है जो मेरे शरण में आ जाता हो।
भगवान के शरण में जाने का मतलब ये नहीं कि माया समाप्त हो जाती है, माया रहती है, लेकिन भक्त से चिपकना बंद कर, भक्त से लगना बंद कर देती है और भक्त भगवान की तरह आनंद में पड़ा रहता है। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के कि नमाम दुष्कृत मूढ़ा प्रबुदन्ते नराधमा माया पहित ज्ञाना आश्रम भाव माश्रिता। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, ऐसे अरसु स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य नीच कर्म करने वाले मेरी भक्ति नहीं। असुर स्वभाव का धारण करने का मतलब यहाँ ये बताया गया है कि जो केवल सकाम कर्म, इंद्रियों भोग में ही जो केवल लगे हुए हैं, भगवान उन्हीं को यहाँ असुर बोल रहे हैं। जो जन्म से लेकर जो नित्यता तो चाहते हैं, तो संसार में अस्थायी रहना तो चाहते हैं, लेकिन उनके अस्थायी रहने का केवल एक कारण होता है, वो केवल विषय भोग के लिए रहना चाहते हैं, इंद्रियों को सुख देकर तृप्त करने में को करना चाहते हैं, मन को तृप्त करना चाहते हैं। इसलिए भगवान उनको दुष्ट कह रहे हैं, दुष्कृत दुष्कृत कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह के व्यक्ति जो केवल संसार के विषयों को भोगना चाहते हैं, उसी के लिए नित्यता चाहते हैं, अपने आप को संसार में परमानेंट करना चाहते हैं, वो दुष्ट स्वभाव के मनुष्य हैं, जो कभी भी मेरी भक्ति के बारे में, मेरी तरफ आने के बारे में कभी सोचते ही नहीं। इसलिए जन्म पे जन्म, मृत्यु पे मृत्यु उनको प्राप्त। भगवान ने तो ये कहा है कि ऐसे मनुष्यों को मैं हमेशा अधम योनियों में, नीच योनियों में डालता रहता हूँ। एक मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें भगवत प्राप्ति की जा सकती है, और जितनी योनियां हैं सब भोग योनि है। अर्थात जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग, देव योनि भी भोग योनि है। ये योनियां अपने प्रारब्ध पिछले कर्मों को भोग कर ये मनुष्य की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तो एक तरह से अच्छा कर्म करने का, कर्म करने का अधिकार नहीं, लेकिन पुराने पापों को छीड़ करके ये अपने को उन्नत दिशा में ले जा रहा है। लेकिन मनुष्य यदि भगवत भक्ति नहीं करता है, तो मनुष्य तन पाकर वह अपनी आत्मा को अधोगति में, अधोगति का मतलब नीच योनियों में ले जा रहा है। ये अच्छे मनुष्यों का लक्षण नहीं। तो भगवान इसी मनुष्य को दुष्कृत कहते हैं कि जो मेरे भक्ति के बारे में कभी सोचता नहीं है, हमेशा सांसारिक विषयों के चक्कर में पड़ा रहता है और उन्हीं को भोग भोग कर अपना दुख सुख पाता रहता है। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, आर्तो आर्तो जिज्ञासुरतार्थी ज्ञानी च भरत। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। आर्त माने जो संकट में हो, कष्ट में। तथार्थी का मतलब होता है जो धन के लिए मेरी भक्ति करता हूँ, मुझे भजता हूँ। तीसरा है जिज्ञासु, जिसको पिछले जन्म के पुण्यवश या कहीं कथा से मेरे अंदर उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई हो और उसके अंदर जिज्ञासु, तत्व जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और तत्व की जिज्ञासा में हमेशा रहता हूँ, उसको भगवान 3 नंबर के भक्त कहते हैं। और चौथा कह रहे हैं ज्ञानी। ज्ञानी भक्त को, इसके बाद वाले श्लोक में तो भगवान ने कहा ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, ज्ञानी जो भक्त है वो मेरा स्वरूप है। तो चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के भक्त भजते हैं। अब हम लोग किसमें हैं ये हम लोग खुद जान सकते हैं। मेरे ख्याल से चौथे में रहना चाहिए। भगवान को, ज्ञानी भक्त को भगवान से कुछ निष्काम भक्त, कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान ने तो भागवत में एक जगह कह दिया है कि मेरे भक्त ऐसे अकिंचन होते हैं, ऐसे बेपरवाह होते हैं, खुद तो कुछ चाहते ही नहीं। मैं अगर उन्हें कुछ देना भी चाहता हूँ तो मोक्ष तक की वस्तु की भी वो इच्छा नहीं रखता, अभिलाषा नहीं रखता। तो कहने का मतलब यही हुआ कि 4 प्रकार के भक्त हैं भगवान मुझे, चारों को। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी अगर केवल भगवान से अपने कष्ट निवारण चाह रहा, अगर अपना दुख केवल भगवान से दूर करना चाहता है तो भी भक्त है। कम से कम उसके अंदर एक श्रद्धा तो है कि मेरा दुख केवल भगवान ही दूर कर सकते हैं। उसका मन 4 जगह बंटा हुआ नहीं है, ये इनसे भी दूर होगा, उनसे भी दूर होगा, उनसे भी दूर होगा। तो उसकी श्रद्धा भगवान में तो है, भले अपने दुख को दूर करना। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो नगण्य हो जाती है, भाव प्रधान हो जाता है। भगवान में जो उसका भाव है वो भाव प्रधान हो जाता है। दूसरा है यथार्थी, मैंने जो अर्थ के लिए भजता हो, अगर इसका भी भाव है कि मुझे केवल भगवान से ही अर्थ चाहिए और किसी से नहीं चाहिए, तो उसका भी वहाँ भाव प्रधान है। उसका भी कल्याण भगवान करते हैं, उसकी भी मनोकामना पूर्ण भगवान करते हैं। और तत्व जिज्ञासा जो होता है, ज्ञानी जो होता है, तत्व जिज्ञासु को तो जैसे मान लीजिए कि कोई दुराचारी हो,
बहुत बड़ा पापाचारी हो, जैसे कि वाल्मीकि जी थे, अंगुलीमाल थे, इनका किसी कारणवश किसी संत महात्मा के सत्संग से भगवान में यदि मन लग गया, तो ये जितनी तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर कोई धर्म की बात नहीं, सारे पाप से ये भरे हुए हैं, तो उनको जब समझ में आ गया है, तो ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे अपने पापों का क्षय करने के। लेकिन जो धर्मयुक्त प्राणी है, वो थोड़ा धीरे-धीरे भी बढ़ते हैं या बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक पिता ने अपने 4 बच्चों के लिए, 4 लड़कों के लिए 4 आम लेकर आया हो। एक लड़का आम देखते ही दौड़ पड़ा, दीजिए, दीजिए, वो ले लिया। दूसरा बच्चा जो है, वो रोने लगा, उसको भी आम मिलेगा लेकिन रोने लगा, लेकिन उसको भी उसके पिता ने दिया। तीसरा है, तो आम की तरफ केवल देख रहा, इधर-उधर न देखकर केवल आम की तरफ टकटकी लगाया हुआ है, तो पिता उसको भी देते हैं। और चौथा एक जो ज्ञानी भक्त है, वो अपने में मग्न है, अपने खिलने में मग्न है। वो न तो दूसरे बालकों की तरह रो रहा है और ना ही टकटकी लगा के देख रहा है, न पिता से छीनने का प्रयास ही कर रहा है। वो अपने खेल में ही मस्त है, तो पिता लास्ट में उसको बुला के भी देते हैं। चारों को देते हैं, ये चतुर्विधा भजन्ते माम काम। इसके बाद 16वें 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तेषां ज्ञाने नित्य एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहं सच मम्पि सच मम्पि। भगवान कहते हैं कि इसमें जो ज्ञानी भक्त है, वो मुझे अत्यंत प्रिय। ज्ञानी भक्त, भागवत में तो भगवान ने यहाँ तो कहा है कि आचार्यों माम विजानी, आचार्य मेरा ही स्वरूप है, जो गुरु है वो मेरा ही स्वरूप है। मैं ही संसार में आचार्य बनकर, गुरु बनकर विचरण कर रहा हूँ। इसलिए कभी भी आचार्यों की अवहेलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस रूप में मैं हूँ। यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी भक्त जो है मेरा स्वरूप है, ज्ञानी भक्त के रूप में मैं ही हूँ। उसमें ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी भक्त, ये भागवत में भी इस बात को भगवान ने कहा है कि ज्ञान विज्ञान सत्सिद्धा पदम श्रेष्ठम विदुर्भम ज्ञानी प्रियतमो हतो मे ज्ञानी नाथो विहर्ति माम। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव ज्ञान विज्ञान से संपन्न जो सिद्ध पुरुष है, वो मेरे स्वरूप को जान जाता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मेरे परमानंद स्वरूप को अपने अंतःकरण में धारण करता रहता है। तो ज्ञानी भक्त ईश्वर को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि भक्त तो अपने कल्याण में लग जाएगा, ठीक है, उसका भी कल्याण हो जाएगा, लेकिन ज्ञानी भक्त जो है, वो दूसरे को भी समझा बुझाकर, भगवान के उपदेशों को बताकर, जो जीव केवल विषय में रत हैं, उनको ईश्वर की तरफ वो मोड़ सकता है। इसलिए ज्ञानी भक्त भगवान को ज्यादा प्रिय है। 18वें श्लोक में भगवान ने कह दिया, उदारा सर्वैवते ज्ञानी त्वात्मय मतम। ये सभी उदार है, लेकिन ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है। जो भागवत में बोले हैं वही बात गीता में भी बोल रहे हैं। गीता में बोल ही रहे हैं कि चारों ही उदार हैं, अर्थात चारों जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भेजते हैं, चारों ही उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है और ज्ञानी निरंतर मुझ में ही एक ही भाव से स्थित रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम भी इस ज्ञानी भक्त की तरह बने और अपना तो कल्याण करें ही, समाज के कल्याण में भी हम निरंतर अपने को लगाएं। इससे ईश्वर ज्यादा प्रसन्न होते हैं, ईश्वर का ज्यादा काम। यदि किसी अपने साथ साथ दूसरे के कल्याण भी करना चाहता है, तो फिर भगवान उस भक्त को कभी दुखी नहीं होने देते हैं। भगवान हमेशा उस भक्त के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। समय समाप्त हो गया है।